कुछ रोज कबल चाकू हमले में जख्मी होने वाले बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान को एक मुश्किल ने घेर लिया है और उनकी जायदाद पर हुकूमत की जानिब से कब्जा करने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मध्य प्रदेश रियासत की अदालत ने एक केस की समाअत के दौरान पटौड़ी खानदान की जायदादों पर हुक्म इम्तना उठा लिया है, जिनकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ भारतीय रुपए बनती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान का खानदान 1968 की एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अपनी अराजी से हाथ धो सकता है। इन जायदादों में फ्लैग स्टाफ हाउस भी शामिल है, जहां सैफ अली खान ने अपने बचपन के दिन गुजारे। इसके अलावा नूर उस सबा पैलेस, दारुल सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहिफ्जा प्रॉपर्टी और दीगर जायदादें शामिल हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि हाई कोर्ट के जज ने समाअत के दौरान मुतल्लिका फरीकों को 30 रोज के अंदर नुमाइंदगी दाखिल करने की हिदायत की है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट मरकजी हुकूमत को इन अफराद की मलकियत का दावा करने की इजाजत देता है जो तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल के आखिरी नवाब थे, जिनकी 3 बेटियां थीं। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबदा सुल्तान ने 1950 में पाकिस्तान हिजरत की, जबकि दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही और नवाब इफ्तिखार अली खान पटौड़ी से शादी की, जिसके बाद उनकी जायदाद की कानूनी वारिस बन गई। यूं साजिदा सुल्ताना के पोते बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को विरासत में ये प्रॉपर्टी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से जब आबदा सुल्तान की हिजरत पर केस बनाया गया, इसके बाद से उस जायदाद को एनिमी प्रॉपर्टी करार दिया गया है। अब अदालत इस पर हतमी फैसला क्या करती है, इसका सबको इंतजार है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।